समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों का निर्गमन। जब कभी कोई कंपनी किसी बैंक या अन्य संस्था से ऋण लेती है और उस ऋण की जमानत के लिए ऋण पत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में जमा करा देती है, तो इसे सहायक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों का निर्गमन कहते हैं। हमें पता है कि यदि हम अपने मकान पर बैंक से ऋण लेते हैं तो मकान के जो कागजात होते हैं वह कागजात हमें बैंक के पास में जमा कराने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि बैंक उनके बदले में हमें क्या देती है? ऋण देती है। क्योंकि वह कागज़ है वो बैंक के पास में सिक्योरिटी के रूप में जमा रहते हैं। यदि हम लोन नहीं चुका पाए तो वह मकान बैंक नीलाम कर देगी, बेच देगी तथा उससे आपकी जो ऋण की राशि प्राप्त कर लेगी। तो उसी के भांति यदि कोई संस्था ऋण लेती है या कंपनी ऋण लेती है तो वह क्या करती है कि अपने जो डॉक्यूमेंट्स बैंक में जमा कराती है, जो भी उनके पास ज़मीन जायदाद है उनके, अर्थात अतिरिक्त जमानत के रूप में कंपनी द्वारा बैंक को अपने ऋण पत्र भी निर्गमित कर सकती है। ऋण पत्र का यह निर्गमन समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन कहलाता है। यदि बैंक मुख्य प्रतिभूति से अपने ऋण की वसूली करने में असमर्थ रहती है तो वह इस समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में रखे ऋण पत्रों को बेचकर अपनी ऋण की राशि वसूल करती है। और यदि निर्धारित समय पर कंपनी अपने ऋण का भुगतान कर देती है तो इन ऋण पत्रों को कंपनी को पुनः लौटाना पड़ता है। अर्थात बैंक कंपनी को पुनः ऋण पत्र लौटा देती है यदि समय पर ऋण का भुगतान कर दे। तो सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमित ऋण पत्र पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता, क्योंकि ऋण पर ब्याज का भुगतान कंपनी करती है। समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमित ऋण पत्रों का लेखांकन व्यवहार। ऐसे ऋण पत्रों को हम दो तरीकों से व्यवहारगत कर सकते हैं। प्रथम विधि, इसके अंतर्गत कंपनी द्वारा समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्र निर्गमन पर पुस्तकों में कोई प्रविष्टि नहीं की जाती। केवल बैंक या वित्तीय संस्था से जो ऋण लिया जाता है उसकी प्रविष्टि की जाती है। अर्थात समपार्श्विक प्रतिभूति की कोई प्रविष्टि नहीं करते हैं। लोन लेते हैं उसकी प्रविष्टि करेंगे, जो हम लोन लेते हैं तब प्रविष्टि करते हैं वह करेंगे। चिट्ठे में इसे हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंतर्गत दर्शा सकते हैं। अर्थात प्रथम विधि में हम केवल एक प्रविष्टि ही करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। अर्थात जब हम ऋण लेते हैं तो प्रविष्टि करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, केवल वही करते हैं। यह प्रविष्टि कब की जाती है? जब समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्र के निर्गमन की प्रविष्टि पुस्तकों में नहीं करनी हो, तब हम केवल एक प्रविष्टि को ही दर्शाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। इसी में द्वितीय विधि जो है इसके अंतर्गत समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों के निर्गमन पर हम लेखा प्रविष्टि करते हैं। तो लेखा प्रविष्टि करते हैं तो हम प्रविष्टि करेंगे डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। क्या आएगा? डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, बीइंग द इश्यू ऑफ डिवेंचर एज ए कलेक्ट्रल सिक्योरिटी। हमने जो डिवेंचर इश्यू किए उस पर पैसे तो नहीं मिले, तो बैंक की जगह क्या आ गया? डिवेंचर सस्पेंस आ गया। तो प्रविष्टि हुई डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। और यदि ऋण का भुगतान हो जाने पर, ऋण का भुगतान होगा
तो हम प्रविष्टि उसकी उल्टी कर देंगे, डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स सस्पेंस अकाउंट। प्रविष्टि करेंगे डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट बीइंग द डिवेंचर इशू एज ए कलेक्टर सिक्योरिटी विड्रॉ। बैंक से ऋण के लिए तो वही प्रविष्टि होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। हम एक अभ्यास प्रश्न के द्वारा इसको समझेंगे। अशोक लिमिटेड ने वर्ष के दौरान बैंक ऑफ पंजाब से 3 लाख का ऋण लिया। अशोक लिमिटेड ने ऋण कितने का लिया? 3 लाख का। बैंक के पास 3,60,000 के 7% ऋण पत्र सहायक प्रतिभूति के रूप में जमा रखे। अर्थात सहायक प्रतिभूति के रूप में कितने रखे? 3,60,000 के ऋण पत्र जमा रखे। यदि समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन की प्रविष्टि की जाती है तो आप अशोक लिमिटेड की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियां दीजिए। तो हमें मात्र 2 प्रविष्टियां करनी पड़ेगी। पहली प्रविष्टि तो ऋण लेने की, तथा द्वितीय जो प्रविष्टि है वो हमें करनी पड़ेगी कि साहब ऋण पत्र के निर्गमन पर हम जो प्रविष्टि करते हैं वह। तो हम देखते हैं। इसके लिए हम प्रथम प्रविष्टि करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 3 लाख रुपए। प्रविष्टि करेंगे बैंक से लोन लेने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 3 लाख रुपए बीइंग द लोन टेकन फ्रॉम बैंक। तथा हमने समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में जो डिवेंचर्स दिए हैं उसके लिए प्रविष्टि करेंगे डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर अकाउंट। प्रविष्टि करेंगे डिवेंचर्स सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर अकाउंट 3,60,000। हमने जो लोन लिया है वह 3 लाख का लिया है, परंतु जो डिवेंचर हमने निर्गमन किया है वह 3,60,000 के किए हैं। इसको हम चिट्ठे में नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंतर्गत लॉन्ग टर्म बोरोइंग में दिखाते हैं। 7% डिवेंचर 3,60,000 तथा इसमें से जो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट है वो इनको क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। इसी में लेस डिवेंचर सस्पेंस 3,60,000। उसके बाद में बैंक लोन हमें पहले से पता है कि हमें दर्शाना है कितना लाख? बैंक लोन 3 लाख रुपए। इस प्रकार इसका प्रदर्शन चिट्ठे में कर सकते हैं। राम लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 10,000 7% ऋण पत्रों का निर्गमन 5% बट्टे पर किया, जिन पर आवेदन पर 30, आवंटन पर 45 5 रुपये डिस्काउंट तथा प्रथम मांग पर 20 रुपये मांगे गए। आपको आवश्यक जनरल प्रविष्टियां देनी है। अर्थात प्रश्न आपके किस पर है? डिस्काउंट का प्रश्न है। तथा विभिन्न आपने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट तथा फर्स्ट कॉल पैसे मांगी है। अर्थात एक साथ नहीं मांगे, किस्तों में पैसे मांगे गए। तो अभ्यास प्रश्न को हल कर कर समझते हैं। अभी अपन ने जो प्रश्न को पढ़ा उसमें डिवेंचर जो इश्यू हुए हैं वो 10,000 है और आवेदन भी 10,000 ही प्राप्त होंगे क्योंकि आपको अन्य सूचनाएं नहीं दी गई है। तो हम मानेंगे कि 10,000 इश्यू हुए और 10,000 ही लोगों ने आवेदन किया। तो डिवेंचर जो 7% डिवेंचर है वो 10,000 निर्गमित हुए। एप्लीकेशन पर 30 रुपये, अलॉटमेंट पर 45 और 5 रुपये डिस्काउंट और फर्स्ट कॉल पर 20 रुपये। यह प्रश्न उसी के बाद चलेगा जिस प्रकार हम सीयर्स के प्रश्न करते थे, उसी प्रकार प्रश्न चलेगा। हाँ, यहाँ एक मुश्त न मांगकर हमने किस्तों में मांगे, वहाँ पर भी हमने किस्तों के लिए प्रश्न किए थे। उसी प्रकार सीयर्स की किस्तों के प्रश्न हैं, उसी प्रकार डिवेंचर की किस्तों के प्रश्न भी चलेंगे। तथा हमें यह ध्यान रखना है कि यहाँ पर शेयर कैपिटल में पैसा नहीं जाता है, यहाँ डिवेंचर अकाउंट में ही पैसा जाएगा। तो हम प्रथम प्रविष्टि जो करेंगे तो 10,000 जो कि
एप्लीकेशन प्राप्त हुई और इश्यू भी वही है, तो 10,000 इंटू 30 बराबर 3 लाख रुपए प्राप्त हुए। तो हम प्रविष्टि करेंगे 3 लाख के लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। हम प्रविष्टि करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 10,000 इंटू 30 बराबर 3 लाख रुपए। तथा अगली प्रविष्टि करेंगे हम, चूँकि डिवेंचर एप्लीकेशन का पैसा जो है वो अपन डिवेंचर अकाउंट में हस्तांतरण करेंगे, तो प्रविष्टि करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर अकाउंट 3 लाख रुपए। हमने एप्लीकेशन का पैसा था वो 7% डिवेंचर अकाउंट में हस्तांतरण कर दिया। अमाउंट वही 10,000 इंटू 30 बराबर 3 लाख रुपए। क्योंकि इस प्रश्न में आपको अधीय विधान नहीं हुआ है या न्यून विधान भी नहीं है, तो 10,000 इंटू 30 हमें जो पैसा मिला वो पूरा पूरा हमने हस्तांतरण कर दिया। कहाँ पर? डिवेंचर एप्लीकेशन का पैसा 7% डिवेंचर अकाउंट में हस्तांतरित कर दिया। अगली प्रविष्टि लेंगे अलॉटमेंट के लिए, तो इश्यू 10,000 है, 45,000 रुपये और 5 रुपये क्या है? डिस्काउंट है। तो हम 10,000 इंटू 45 4,50,000, 10,000 इंटू 5 बराबर 50,000। तो हम प्रविष्टि करेंगे डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 4,50,000, 10,000 इंटू 45 4,50,000, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 5 बराबर 50,000 टू 7% डिवेंचर अकाउंट। उसी के बाद ही अब हम यह मान लेंगे कि जिन्होंने एप्लीकेशन आवेदन किया है वो हमें बाकी के पैसे भी देंगे। तो हमने ड्यू की प्रविष्टि पहले की है, तो हमने प्रविष्टि की डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर अकाउंट 4,50,000, 50,000 तथा 7% डिवेंचर में 5 लाख। अर्थात डिवेंचर अलॉटमेंट पर डिस्काउंट है, चूँकि हमें पता है कि डिस्काउंट का पैसा तो हमें प्राप्त नहीं होता, तो हमें प्राप्त होगा 4,50,000 रुपये। तो हम प्रविष्टि करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 4,50,000। हम प्रविष्टि करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 4,50,000 रुपये, क्योंकि आपके जो 50,000 रुपये है डिस्काउंट के वो हमें प्राप्त नहीं हुए। उसी के बाद ही हम प्रथम याचना के लिए प्रविष्टि करेंगे 10,000 इंटू 20 2 लाख रुपये होंगे। तो डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर अकाउंट वही 10,000 इंटू 20 2 लाख रुपये। डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर अकाउंट 2 लाख रुपये, और 2 लाख रुपये हमें पूरे प्राप्त हो जाएंगे। तो हम प्रविष्टि करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। यह बिल्कुल एक साधारण प्रश्न था, न तो अधीय विधान था और न ही आपके कोई बकाया। तो हमने यह डिवेंचर्स का प्रश्न किया, यह उसी के बाती है आपके जिस प्रकार हमने अंश का प्रश्न किया था।